ड्रामा के स्टार्ट में हम सू योना और उसकी मदर इन लॉ को देखते हैं। योना कहती है कि ये सब रहने देते हैं, इससे मेरी सिस्टर मुझे नफरत करेगी। और उसकी मदर इन लॉ कहती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर मेरे बेटे के साथ नाइट स्पेंड करके हमारी जाओ फैमिली को बेबी नहीं देगी तो मैं अपने बेटे से तुम्हारा डिवोर्स करा दूंगी। तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड चाहिए या सिस्टर? योना कहती कि मैं डिवोर्स नहीं चाहती। अब रूम में योना का हस्बैंड जाओ चैन उन लोगों के आने का वेट कर रहा था। इधर हम हमारे हीरो गो मिन्हो को देखते हैं। मिन्हो का बेस्ट फ्रेंड उसे ड्रग देकर चला गया था। मिन्हो के रूम में एक बड़ा सा बॉक्स रखा था। मिन्हो उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें हमारी हीरोइन सू याओ थी। ये योना की सिस्टर है। मिन्हो याओ को देखता है और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। इन दोनों को ही ड्रग दिया था। मिन्हो याओ को किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों होश में आते ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी मिन्हो का बेस्ट फ्रेंड लू कांग आता है। वो याओ को देखकर फेस दूसरी साइड कर लेता है और पूछता है कि नैनी कहाँ है। मिनो याओ से पूछता है कि तुम कौन हो। याओ अपना नाम बताकर कहती है कि मैं किसी नैनी को नहीं जानती। कांग कहता है कि क्या तुम भी मिनो को लाइक करती हो? मैं डोर ओपन करके गया था तो तुम चुपचाप अंदर आ गई। याओ कुछ नहीं कहती। मिनो कहता है कि मतलब ये बात सच है, मेरे बेड तक आ गई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी फैमिली में आ सकती हो। याओ कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग कहता है कि मैं तो नैनी के लिए कपड़े लाया था। मिनो वो कपड़े याओ को दे देता है। अब मीनू बाहर आता है। कांग कहता है कि वो मेडिसिन कमाल की थी ना, बहुत एक्सपेंसिव थी। मीनू कहता है कि तुम्हें बाद में देखता हूँ, अभी पैसे हैं तुम्हारे पास। कांग बैंक कार्ड देकर कहता है कि 5 लाख है इसमें। तभी याओ बाहर आती है। कांग कहता है कि कितनी सुंदर है ये। मीनू याओ को पैसे देके कहता है कि ये मैटर यहीं ख़त्म करते हैं, आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। याओ कहती कि मैं भी यही चाहती हूँ और बिना कार्ड लिए चली जाती है। मीनू कांग से कहता है कि इस लड़की की इन्फॉर्मेशन सेंड करना मुझे, और ये कल मेरे रूम में कैसे आई इसकी वीडियो भी। कांग कहता है कि आज मेरा फिजिकल चेकअप है, हॉस्पिटल से आने के बाद सेंड करूंगा। मीनू और कांग फिर रूम में आते हैं। कांग बेड पर रखे पैसे देख के कहता है कि ये क्या है। मीनू कहता है कि ये लड़की मुझे इतना गिरा हुआ समझती है। नेक्स्ट सीन में चैन योना को कॉल करके गुस्सा कर रहा होता है कि मैं पूरी रात वेट करता रहा, तुम्हारी बहन है कहाँ? थोड़ी देर बाद याओ घर आती है। योना कहती कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ तुम्हारा पूरी रात वेट कर रहे थे, मैं तुम्हें रूम में छोड़ के आई थी, तुम कहाँ गायब हो गई थी? याओ कहती कि तुम खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करने को बोल रही हो ताकि मैं तुम्हें बेबी दूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? योना कहती कि अगर तुम मुझे बेबी नहीं दोगी तो चैन मुझसे डिवोर्स ले लेगा, मेरे पास डिवोर्स के पैसे नहीं है। याओ कहती कि तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहती तो तुम मेरा यूज कर रही हो, तुम सच में मेरी सिस्टर ही हो ना, आज से मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। याओ वहाँ से चली जाती है। योना ये सुनकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम मिन्हो और कांग को देखते हैं। ये दोनों ही पायलट है। मीनू को डायरेक्टर का कॉल आता है कि उसे भी हेल्थ चेकअप कराना होगा। मीनू कहता है कि ठीक है। कांग आके बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, सू याओ सेनाई हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसका बैकग्राउंड क्लीन है, अच्छी लड़की है। मीनू कहता है कि वो मेरे पास आई कैसे है। कांग वीडियो दिखाकर सब बताता है कि याओ की सिस्टर योना बेबी पैदा नहीं कर सकती है, इसीलिए वो और उसकी सास चाहती है कि याओ योना के हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करें और उनकी फैमिली को बेबी दें। शायद गलती से ये लोग तुम्हारे रूम में आ गई थी। मीनू कहता है कि याओ के सिस्टर और ब्रदर इन लोग के बारे में पता करो और हाँ, याओ को प्रोटेक्ट करना, अब ये लोग उसे परेशान ना कर पाए। कांग कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट दिन में याओ अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या इस एविएशन ग्रुप के पास खुद की मेडिकल टीम नहीं है जो पायलट कैप्टन्स को हमारे पास भेज रहे हैं। फ्रेंड कहती है कि सेनाई हॉस्पिटल और डोंगसेंग एयरलाइंस दोनों ही गू फैमिली के अंडर में है, इसीलिए वैसे तुम मेकअप ठीक कर लो, आज हम हैंडसम कैप्टन से मिलने वाले हैं। तभी सारे पायलट वहाँ पर आते हैं। मिनो और कांग भी हॉस्पिटल आए हुए थे। याओ मिनो को देखकर हैरान हो जाती है और चुपने लगती है। याओ की फ्रेंड कहती है कि ये तो तुम्हारे टाइप का है, तुम्हें ही देख रहा है। याओ कहती कि बकवास मत करो, ये मेरे टाइप का नहीं है, कोई पुराना पेशेंट होगा। कांग मिनो को चिढ़ाने लगता है कि तुम डॉक्टर सू के टाइप के नहीं हो। मिनो याओ के पास आ जाता है। याओ कहती है कि मैं बिजी हूँ। वो कहता है कि हाँ, और डॉक्टर भी बिजी है। वो कहती कि अच्छा ठीक है, वेट करो। मिनो स्माइल करने लगता है। बाद में मिनो याओ को रुक कर कहता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। वो कहती कि कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो कहता है कि गुस्सा हो गया। वो कहती कि कुछ बातों को भूलना ही ठीक होता है, कल जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, अब मेरे सामने मत आना। मिनो याओ को जाने नहीं दे रहा था। याओ उसकी टाई पकड़ लेती है जिससे वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। याओ मिनो के हाथ के नीचे से निकल जाती है। मिनो स्माइल करने लगता है। वो याद करता है कि एक बार वो याओ से एयरपोर्ट पर टकरा गया था। याओ उसकी हेड वापस करके सॉरी कहती है। मिनो तब याओ से बात नहीं कर पाया था। नेक्स्ट डे याओ को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती कि तुम जाओ फैमिली को एक बेबी क्यों नहीं दे देती, तुम्हारी सिस्टर को उन्होंने घर से निकाल दिया है। याओ कहती कि हाँ, तो मैं क्या करूँ, मैं योना से साफ साफ कह चुकी हूँ कि उसका और मेरा रिलेशन खत्म है, आपने मुझे बेबी के लिए फोर्स किया तो मैं आपसे भी रिश्ता खत्म कर दूंगी।
मोम कहती कि एक बेबी की तो बात है, क्या हो जाएगा उससे तुम्हें। याओ कहती कि आप ये बात इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हैं, आपको इतनी टेंशन है तो योना और चेन का ट्रीटमेंट करा लो मेरे हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। वो कॉल रख देती है। याओ की फ्रेंड कहती कि क्या तुम्हारी मॉम सच में तुम्हें फोर्स कर रही है योना के लिए बेबी करने को। याओ कहती कि हाँ। याओ की फ्रेंड उसे एक ग्रैंडमा के पास फिर लेकर आती है और कहती कि ये ग्रैंडमा बहुत अच्छी है, अपने ग्रैंडसन के लिए एक लड़की ढूंढ रही है। वो ग्रैंडमा को याओ से इंट्रोड्यूस कराती है। याओ कहती कि क्या कर रही हो तुम। फ्रेंड कहती कि याओ हमारे हॉस्पिटल की सबसे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड डॉक्टर है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ सही कहा तुमने, कल तुम फ्री हो चाहो तो मेरे ग्रैंडसन से मिल लो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूँगी। याओ की फ्रेंड कहती है कि हाँ कल ये फ्री है, आफ्टरनून में आ जाएगी। साइड में आकर याओ अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। ग्रैंडमा याओ की फ़ोटो ले लेती है। फ्रेंड कहती कि एक बार मिलने से क्या ही हो जाएगा। इधर मीनो को ग्रैंडमा का कॉल आता है। ग्रैंडमा कहती कि कल टाइम निकाल के मेरे साथ कॉफ़ी पर चलना। मीनो कहता है कि फिर से कोई ब्लाइंड डेट फिक्स की है ना, मैं पहले ही मना कर रहा हूँ। ग्रैंडमा कहती कि इस बार की लड़की सबसे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है। वो मीनो को याओ की फ़ोटो सेंड करती है। मीनो तो हैरान हो जाता है। ग्रैंडमा कहती कि टाइम पर आ जाना। वो कहता कि ठीक है। वो फोटो देख ही रहा था तभी कांग वहाँ पर आता है। उसे देखकर मीनो फ़ोन रख देता है। कांग कहते कि तो फिर से तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी, जा रहे हो या नहीं। मीनो कहते कि तुम्हें इससे क्या, वैसे तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने का मन हो तो तुम मेरी ग्रैंडमा की हेल्प ले लेना। वो कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट डे याओ ब्लाइंड डेट के लिए आती है। ग्रैंडमा उसे मीनो से इंट्रोड्यूस कराती है। याओ तो उसे देखकर हैरान थी। मीनो कहता कि क्या कोइंसिडेंट है डॉक्टर सू, हम एक बार फिर मिल गए। याओ उससे हैंडशेक नहीं कर रही थी। ग्रैंडमा कहती कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये तो और अच्छी बात है। वो याओ को हैंडशेक कराती है। ग्रैंडमा याओ को मीनो के बारे में सब बताकर फिर वहाँ से चली जाती है। अब याओ कहती कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को मना कर दूंगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। वो कहता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। याओ कहती कि क्यों, भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था। वो कहता है कि याद है, लेकिन मैंने सोचा किसी स्ट्रेंजर से शादी करने से अच्छा है कि तुमसे कर लूँ, मैं तुम्हें डिसलाइक भी नहीं करता। वो कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मीनो याओ को रोक कर कहता है कि मेरी फैमिली मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। वो कहती कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। वो कहता है कि तो शादी के बाद जान जाएंगे। याओ सोचती है कि योना के लिए बेबी करने से तो अच्छा है इससे शादी कर लूँ, वैसे भी इसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया। याओ कहती है कि तुम पायलट हो, पूरी कंट्रीज में जाते होंगे। वो कहता है कि हाँ, महीने में 4-5 दिन ही छुट्टी रहती है मेरी। जो सुनकर याओ बैठकर बात करने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। याओ कहती है कि तुम हमेशा होटल में रुकते होंगे, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा खुद का घर होना चाहिए ना। वो कहता है कि हाँ है, अरे हॉस्पिटल के पास ही एक छोटा सा घर है, 1500 स्क्वायर फीट तक का होगा। याओ सोचती कि ये छोटा घर है। मीनो कहता है कि चाहो तो वो घर तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम बाद में डिवोर्स ले लेंगे। वो कहता है कि शादी के पहले ही डिवोर्स लेना है इसे। याओ कहती कि तुम्हें मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के सामने अपनी आइडेंटिटी हाइड रखनी होगी, बस ऑर्डिनरी कैप्टन बन के रहना। मीनो कहता है कि क्यों। वो कहती कि क्योंकि मेरी फ्रेंड्स फैमिली सब ऑर्डिनरी है, उन्हें पता चला कि तुम रिच हो, वो भी गू फैमिली के यंग मास्टर, तो पता नहीं क्या ही होगा। मेरी फैमिली को तो और बिल्कुल मत बताना। वैसे तुम्हारा घर कितने का होगा। वो कहता है कि वहाँ हम रहते नहीं हैं, वो ऐसे ही बना लिया था, अभी उसका मार्केट प्राइस 100 मिलियन होगा। याओ तो हैरान हो जाती है और कहती कि मेरी सैलरी वाले लोग वहाँ रेंट पर भी नहीं रह सकते। मीनू कहते कि तुम्हारा हॉस्पिटल भी हमारी फैमिली के अंडर में ही है, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा मैं। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करना, वैसे भी डिवोर्स तो होगा ही बाद में। मीनू सोचता है कि कितना नफरत करती है मुझे। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, बार बार डिवोर्स की बात मत करना। याओ भी मान जाती है। अब नेक्स्ट डे मीनू याओ के पास आकर कहता है कि क्या हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले। वो कहती कि अभी तक तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रेडी कहाँ किया है, तुम्हें डर नहीं है डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूँगी। मीनू कहता है कि मैं सिंसियरिटी से तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम डिवोर्स की बातें क्यों करती हो। वो कहती क्योंकि हमारा डिवोर्स होना पक्का है, तुम एग्रीमेंट रेडी करो। मीनू कॉन्ग को कॉल करके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने को कहता है। अब याओ के पास एक पेशेंट आता है अपनी आंखों के चेकअप के लिए, तभी मीनू एग्रीमेंट लिख कर आ जाता है। याओ कहती कि मैं काम कर रही हूँ, तुम रीड करके सुनाओ। मीनू कहते कि महीने में 3 मिलियन दूंगा मैं तुम्हें। पेशेंट और याओ हैरान हो जाती है। याओ उस पेशेंट से कहती कि क्लोज आके मेरी आंखों में देखो। मीनू भी उसे देखने लगता है। याओ कहती कि मैं पेशेंट से बोल रही हूँ। वो कहते कि 3 साल तक हम डिवोर्स नहीं लेंगे। याओ कहती कि इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। मीनू कहते कि तो क्या तुम्हें शादी करते ही डिवोर्स चाहिए। याओ कहती कि नहीं। वो पेशेंट को मेडिसिन देती है। मीनू कहता है कि कर दो अब साइन। याओ साइन कर देती है, वो खुश हो जाता है। उसी दिन दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब वापस आते टाइम मीनू याओ से सर्टिफिकेट मांगता है और दोनों के सर्टिफिकेट की फ़ोटो ले लेता है और याओ के साथ भी फिर सेल्फी लेता है।
याओ कहती कि क्या कर रहे हो तुम? वो कहते कि सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड कर रहा हूँ। याओ कहती कि इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। वो कहते कि नहीं, सभी की वेडिंग्स और रिलेशनशिप फोटोज देखता हूँ। फाइनली अब मेरी बारी है। याओ सोचती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसे शादी होगी। मीनू याओ को सर्टिफिकेट देकर कहता है कि इन्हें अच्छे से रखना और हाँ, फ्यूचर में भी सब तुम्हारे कंट्रोल में होगा। वो कहती कि ठीक है। तभी मीनू को ग्रैंडमा का कॉल आता है। मीनू कहते कि क्या आपने पोस्ट नहीं देखी? हमने सर्टिफिकेट ले लिया है। ग्रैंडमा कहती कि लंच के लिए याओ को घर लेकर आना। वो कहते कि याओ को आज और टाइम करना है, वो फ्री नहीं होगी। याओ कहती कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास टाइम है। वो कहते कि ठीक है, हम आ रहे हैं। अब घर पहुंचकर याओ कहती कि हमने बहुत जल्दबाजी में शादी कर ली। वो कहता है कि अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और उसे अंदर ले जाता है। ग्रैंडमा कहती कि मैं तुम्हारी पोस्ट नहीं देखती तो तुम मुझे शादी के बारे में नहीं बताते। मीनू कहते कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। ग्रैंडमा कहती कि अच्छी बात है। वो याओ को 30 मिलियन देकर कहती है कि हमने और कुछ तो रेडी नहीं किया है अभी। याओ पैसे लेने से मना करती है। मीनू कहते कि रख लो। याओ उन्हें थैंक्स कहती है। तभी मीनू की मॉम आती है और गुस्से में कहती कि शादी को जोक समझते हो तुमने मुझसे डिस्कस करना तक जरूरी नहीं समझा। ग्रैंडमा कहती कि तुम अपनी बहू को डरा रही हो। मॉम याओ से कहती कि तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बेकार बेटे से है जिसने मुझे कुछ नहीं बताया। मीनू कहते कि क्या आपने मुझे बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है? याओ हंसने लगती है। ग्रैंडमा याओ से बताती कि मीनू की मॉम को उसके डैड ने चीट किया, वो अकेली थी इसीलिए न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। मॉम मीनू से कहती है कि तुमने सडनली शादी क्यों कर ली, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है? याओ कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीनू कहता कि अगर ये सच भी होता तो क्या प्रॉब्लम है? ग्रैंडमा मॉम से कहती कि अब तुम बकवास मत करना, मैंने याओ को पसंद किया है। सुनकर मॉम कुछ नहीं कहती है। अब लंच करते टाइम ग्रैंडमा और मॉम दोनों ही याओ को खाना सर्व कर रही थी। याओ कहती कि मैं खुद ले लूंगी। ग्रैंडमा कहती कि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए ये सब कुक किया है। याओ उन्हें थैंक्स कहती है। मॉम कहती कि तुम लोगों ने अभी रिंग नहीं ली। याओ कहती कि जल्दबाजी में शादी हो गई, आप रिंग ले लेंगे अब। मॉम मीनू पर गुस्सा करने लगती है। वो कहता है कि ले लूंगा ना रिंग। याओ कहती कि मीनू ने गिफ्ट में हाउस दिया है मुझे, हॉस्पिटल के पास वाला। मॉम कहती कि वो तो बहुत छोटा है, तुम्हें विला गिफ्ट में मिलना चाहिए। मीनू कहती कि वो भी दे दूंगा। याओ सोचती है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही रिच है। ग्रैंडमा कहती कि तुम अपनी बहू को क्या गिफ्ट दे रही हो? मॉम याओ से कहती कि अपना नंबर दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। याओ मना करती है, लेकिन मीनू कहता है कि दे दो नंबर जल्दी से। मॉम याओ को 50 मिलियन सेंड करती है। याओ तो हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा कहती कि चलो कुछ तो अच्छा किया तुमने। मीनू याओ को ब्लैक कार्ड देकर कहते हैं कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इस कार्ड में कोई लिमिट नहीं है। याओ सोचती है कि मेरे पास पैसे ही पैसे हैं अब तो। जिसके बाद मीनू याओ को नया घर दिखाने लाता है। वो कहता है कि क्या हुआ? याओ कहती कि अपनी मॉम के बारे में सोच रही हूँ मैं। मीनू कहता है कि जब तुम फ्री रहोगे हम उनसे मिलने चलेंगे। याओ कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने हमेशा सब बेस्ट करने की कोशिश की है, इतनी हार्ड स्टडी की, डॉक्टर बनी, फिर भी मेरी मॉम मुझसे नफरत करती है। मेरी सिस्टर इनफर्टाइल है, वो चाहती कि मैं उसके बेबी को बर्थ दूँ और मेरी मॉम भी इसके लिए रेडी है। मीनू याओ का हाथ पकड़ लेता है। वो कहती कि तुम्हारे पास रहकर ही मुझे लग रहा है कि किसी को मेरी फिक्र है। मीनू मजाक में कहते कि पता है मुझे, क्योंकि मैं रिच हूँ। वो कहती कि तुम पुअर हुए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। वो कहते कि तो मैं अपनी वाइफ के लिए और मेहनत करूंगा। वो याओ का नए घर में वेलकम करता है। याओ अंदर आकर कहती है कि घर की डिज़ाइन तो अच्छी है। मीनू उसे थैंक्स कहता है। फिर वो याओ को रूम में लेकर आता है। वो पूछती कि तुम कहाँ रहोगे? वो कहते कि मिसेस घोष, शादी के बाद तुम अकेली इतने बड़े रूम में रहना चाहती हो, वो भी अपने हस्बैंड से दूर? वो कहती कि बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मीनू याओ को उठा लेता है। वो कहती कि क्या कर रहे हो? वो कहते कि अभी मेरी फ्लाइट है तो मैं वेडिंग नाइट एडवांस में बनाना चाहता हूँ। याओ हैरान हो जाती है। मीनू उसे बेड पर ले जाकर किस करने लगता है। याओ मीनू को रोककर सोचती है कि मैं तो योना और अपनी फैमिली से बचने के लिए फेक मैरिज करना चाहती थी, लेकिन ये मैरिज तो रियल जैसी है। क्या मुझे मीनू के साथ बेबी कर लेना चाहिए ताकि मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए? मीनू कहते कि क्या हुआ? वो कहती कि तुम लेट हो जाओगे। वो स्माइल करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग मीनू से कहता है कि फर्स्ट नाइट के दिन ही तुम सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं होंगे। मीनू कहते कि वो गुस्सा नहीं है। कांग कहते कि अच्छी बात है। तभी उनकी कलीग कहती है कि कैप्टन आपने सच में शादी कर ली, ग्रैंड वेडिंग कब है आपकी, हम सबको उसमें इन्वाइट करोगे ना आप? मीनू कहते कि मेरी वाइफ काफ़ी सिंपल और साय है, इसीलिए अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है। तभी वहाँ पर चीपर से सारा आती है और एयर होस्टेस को जल्दी प्लेन में जाने को कहती है। कांग मीनू को कहता है कि सारा सीक्रेटली लाइक करती है तुम्हें, पता नहीं तुम्हारी शादी की बात सुन के क्या होगा इसका। सारा कहती कि मुझे मीनू से बात करनी है। कांग चला जाता है। सारा मीनू से कहती है कि तुमने सडनली शादी क्यों कर ली, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितने टाइम से लाइक करती हूँ? वो कहती कि अच्छा होगा तुम इस बारे में बात ना करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई गलत फहमी हो।
वो कहती कि लेकिन क्यों, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ या मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। मीनू वहाँ से जाने लगता है। वो कहती कि तुमने अपनी ग्रैंडमा की वजह से शादी की है ना, तुम अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते ना, ऐसी शादी किस काम की जिसमें प्यार ना हो। मीनू गुस्से में कहते कि किसने कहा कि मैं अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता। आपसे याद रखना कि मैं मैरिड हूँ और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। सारा कहती कि ये सच नहीं है। मीनू कहते कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और वहां से चला जाता है। अब वो कांग के पास आता है। कांग कहता है कि मेरी फैमिली तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रही है। मीनू उसे गुस्से में देखने लगता है। कांग कहता है कि मैंने तुम्हारे और भाभी के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हारे ग्रैंडपा तो चाहते हैं ना कि तुम निया से शादी करो। तभी मिंग नाम का लड़का वहां पर आता है और मीनू से कहता है कि शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे तुमने किस फैमिली में शादी की है? कांग कहता है कि तुम्हें इससे क्या। मिंग कहता है कि मुझे लगा वो तुम्हारी सिस्टर निया से शादी करेगा। तुम इससे गुस्सा नहीं हो? अरे हाँ, निया तो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। कांग कहते कि अपने काम से काम रखो, समझे? मीनू और मैं हमेशा ब्रदर्स की तरह रहे हैं। वैसे तुम्हें क्या करना, निया मेरी रियल सिस्टर हो या ना हो। मिंग जाते हुए मीनू के बारे में बात करने लगता है। कांग कहता है कि मीनू गू फैमिली का एल्डेस्ट सन है। याद रखना फ्यूचर में तुम्हारा बॉस बनने वाला है, तो सोच समझ कर बात किया करो। मिंग कहते कि हाँ ठीक है और चला जाता है। मीनू कांग से कहता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दो। कांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि निया सच में उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। कांग कहते कि पता नहीं वो कहाँ होगी। मीनू कहते कि अपसेट मत हो यार, वो मिल जाएगी। नेक्स्ट डे याओ बाहर आती है। मीनू उसका वेट कर रहा था। वो याओ से कहते कि रास्ते में एक फ्लावर शॉप दिख गई थी, तो मैंने तुम्हारे लिए ये बुके लिया है। वो कहती कि मुझे लगा तुम स्पेशली ये मेरे लिए लाए हो। वो कहते कि सॉरी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किसी के लिए फ्लावर लिए हैं। मैंने शॉप ओनर से कहा कि मुझे मेरी वाइफ के लिए फ्लावर चाहिए, तो उन्होंने मुझे रेड रोज दिए। याओ कहती कि मैं मजाक कर रही हूँ, ये ब्यूटीफुल है। वो कहते कि तुम ऐसी पहली मैरिड लड़की हो जो हॉस्पिटल की डॉर्मेट्री में रह रही हो। याओ कहती कि सॉरी, मैं सामान पैक नहीं कर पाई थी, इसीलिए घर नहीं गई। वो कहता कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नेक्स्ट सीन में कांग अपने रूम से बाहर आता है। कांग की सिस्टर निया कहती है कि भाई आप सुबह 5 बजे वापस आए हैं और इतनी जल्दी उठ गए। वो कहता कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कब आया? निया कहती कि मैं वॉशरूम के लिए उठी थी। वैसे मीनू ने सच में शादी कर ली, उसे फोर्स किया गया होगा ना। कांग कहते कि वो तुम्हें इतनी बार रिजेक्ट कर चुका है, तुम उसे परेशान मत करो। निया कहती है लेकिन क्यों? वो मुझे इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं लू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। कांग कहता है कि इसका हमारी फैमिली या स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हें लाइक नहीं करता तो नहीं करता, ये उसकी अपनी चॉइस है। निया गुस्सा हो जाती है। कांग सोचता है कि ये सिस्टर मुझे बचपन से ही नहीं पसंद। ये जितनी बड़ी हो रही है उतनी ज़्यादा नैरो माइंडेड होती जा रही है। अगर इसकी शादी मीनू से होती तो मीनू और मेरी फ्रेंडशिप पर भी इफेक्ट पड़ता। यहाँ तक कि लू फैमिली और गू फैमिली के रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर कांग अपनी मॉम से कहता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मॉम कहती कि हाँ, सोच रही हूँ कि चेकअप कराने हॉस्पिटल चली जाऊँ। कांग के डैड मिस्टर लू कहते हैं कि मीनू की शादी हो गई ना, किस फैमिली से है वो लड़की? कांग कहते कि वो एक डॉक्टर हैं, किसी वेल्दी फैमिली से नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल पर्सन है। मिस्टर लू कहते कि अच्छी बात है, तुम्हें भी कोई ऐसी ही लड़की ढूंढनी चाहिए। मिसेस लू कहती कि हाँ सही कहा, लड़की का कैरेक्टर मैटर करता है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। कांग निया को देखने लगता है। निया को तो गुस्सा आ रहा था। इधर यहाँ मीनू को सोता हुआ देखकर उसके फेस को टच करने लगती है। वो कहते कि क्या तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है? याओ कहती कि पूरी रात प्लेन चला रहे थे और अभी भी नहीं सोए, बहुत एनर्जेटिक हो। वो कहता है कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मेरे साथ है तो मैं कैसे सो सकता हूँ। याओ कहती कि अच्छा। मीनू कहता कि वैसे तुम बेबी करने के बारे में क्या सोचती हो? वो कहती कि हमारी वेडिंग के बाद ठीक रहेगा ना। मीनू कहता कि काश तुम मुझे पहले मिल जाती। याओ कहती कि अब मिल गई ना। मीनू उसे किस करने लगता है। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। याओ पूछती कि क्या हुआ। मीनू कहती कि हमें ओल्ड हाउस चलना है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ओल्ड हाउस आते हैं, जहाँ पर हम मीनू के ग्रैंडपा और उसकी स्टेप मॉम को देखते हैं। मीनू याओ को बताता है कि ये दोनों तुम्हें लाइक नहीं करेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ कहती कि कोई बात नहीं। मीनू ग्रैंडपा से याओ को मिलाता है। मीनू की स्टेप मॉम गुस्से में कहती है कि तुमने इस लड़की से शादी क्यों की? क्या ये हमारी गू फैमिली के लिए सुटेबल है? मीनू कहता है कि हाँ, आपकी तरह नहीं है जो दूसरों की फैमिलीज बर्बाद करते हैं। स्टेप मॉम कहती कि अच्छे से बात करो, मैं मॉम हूँ तुम्हारी। मीनू कहता है कि मेरी एक ही मॉम है, तुमसे कोई रिलेशन नहीं है मेरा। स्टेप मॉम कहती कि भले ही तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है, लेकिन मैं भी उनकी लीगल वाइफ हूँ। ग्रैंडपा उन्हें चुप रहने को कहते हैं। वो मीनू से अभी के अभी मैरिज एप्लीकेशन कैंसिल करने यानी कि डिवोर्स लेने को कहते हैं। मीनू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। स्टेप मॉम कहती कि तुम फैमिली में रहने के लायक नहीं हो, हमारी रेपुटेशन की फिक्र नहीं है तुम्हें। मीनू कहते कि गू फैमिली को रेपुटेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीनू ग्रैंडपा को रिश्ता तोड़ने का एग्रीमेंट देकर कहता है कि मैंने इस पर साइन कर दिया है, अब मेरा गू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। या वो हैरान हो जाती है। स्टेप मॉम कहती कि अच्छा, तो फिर तुम्हें गू फैमिली से निकल जाना चाहिए, जाओ यहाँ से।
वो कहता है कि मैं खुद यहाँ रुकना नहीं चाहता। मीनू याओ को लेकर चला जाता है। इस टाइम मॉम कहती कि अपनी मर्जी से गया है। ग्रैंडपा कहते कि बकवास मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा बेटा गू फैमिली का एल्डेस्ट मास्टर कभी नहीं बन सकता, चाहे मीनू फैमिली में रहे या नहीं। स्टेप मॉम गुस्से में चली जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊं। फिर वो मीनू को कॉल करके उससे बात करते हैं। याओ कहती कि ये सच में मुझे लाइक नहीं करते। मीनू कहते कि अब तुम इन लोगों से नहीं मिलोगे। याओ कहते कि तुम सच में गू फैमिली से रिलेशन खत्म कर रहे हो। वो कहते कि मैंने पहले ही एग्रीमेंट रेडी कर लिया था, आज चांस मिल गया तो उन्हें दे दिया। याओ मजाक में कहती है कि अब मैं रिच वाइफ कैसे बन पाऊंगी। वो कहते कि क्या मैं गू फैमिली के बिना रिच नहीं हो पाऊंगा। याओ कहती कि मेरे लिए कैप्टन हस्बैंड ही बेस्ट है। याओ को फिर भूख लगी थी तो मीनू उसे रेस्टोरेंट चलने को कहता है। दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। मैनेजर उनका वेलकम करता है। मीनू मैनेजर को याओ के बारे में बताता है और कहते कि आगे से इनके सभी बिल्स मेरे अकाउंट में सेंड करना। फिर दोनों अंदर आते हैं तभी कांग आ जाता है और कहते कि मेरा वेट भी नहीं किया तुम लोगों ने। मीनू कहते कि याओ को भूख लगी थी। याओ कहती कि वैसे मैनेजर तुम्हें बॉस क्यों कह रहा था। कांग बताता कि गो फैमिली से अलग भी अपने से मीनू ने कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, कुछ कंपनीज पब्लिक हो रही है जिसमें ये रेस्टोरेंट भी है। याओ ये सुनकर खुश हो जाती है। मीनू कहते कि टेंशन मत लो, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। याओ कहती कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। कांग उन्हें हैप्पी वेडिंग विश करता है। मीनू कहते कि चलो अब रेड एनवलप दो। कांग कहते कि मेरे पास केस नहीं है। मीनू कहते कि मेरी वाइफ को ऑनलाइन मनी सेंड करूं। याओ कहती कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। मीनू कहते कि जो मेरा है वो तुम्हारा है। याओ ये सुनकर कांग को नंबर देती है। कांग मीनू से कहते कि बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें। याओ वॉशरूम चली जाती है। याओ को उसका ब्रदर इन लो चैन मिल जाता है। याओ चैन को इग्नोर करके जाने लगती है लेकिन वो याओ को टच करने लगता है और कहते कि तुम मेरे साथ बेबी करो, तुम्हारे प्रेग्नेंट होते ही मैं तुम्हारी सिस्टर को डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा। याओ कहती कि बकवास मत करो। चैन याओ का हाथ पकड़ लेता है तभी मीनू वहां पर आता है और चैन को साइड करता है। चैन कहते कि ये कौन है। याओ कहती कि मेरा हस्बैंड, आज के बाद ये सब मत करना। चैन कहते कि तुम्हारी शादी कब हुई। याओ कहती कि तुम्हें इससे क्या, मेरा योना और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी कांग आता है। मीनू कहता है कि इसे हम मिलकर सबक सिखाते हैं लेकिन चैन कॉल का बहाना करके वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीनू याओ से कहता है कि जल्दी क्यों उठ गई, थोड़ी देर और सो लेती। वो कहती कि अब नींद नहीं आ रही है, तुम्हारी फ्लाइट नहीं है आज। वो कहते कि नहीं। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में याओ की फ्रेंड कहती है कि तुम रात में सोई नहीं क्या, लगता है तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। याओ कहती कि बकवास मत करो। फ्रेंड कहती है कि काश मुझे भी कैप्टन गू जैसा हस्बैंड मिले। याओ कहती कि तुम मीनू के बेस्ट फ्रेंड से मिली हो ना, उससे बात करूं। फ्रेंड कहती कि नहीं वो बहुत बोलता है। याओ कहती कि तुम कौन सा कम बोलती हो। फ्रेंड कहती कि अच्छा। तभी याओ की मॉम और योना वहां पर आती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिना बताए शादी करने की। मिसेस सू याओ को थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन याओ ने साइड कर देती है। योना कहती कि तुम अपनी मॉम को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। याओ कहती कि मैं बस खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। योना कहती कि तुमने ठीक नहीं किया, बिना हमें बताए शादी कर ली। याओ कहती कि हाँ आज के बाद मुझे बेबी करने के लिए फोर्स मत करना। मिसेस सू कहती है कि योना ने जॉब करके तुम्हें कॉलेज के लिए सपोर्ट नहीं किया होता तो तुम आज यहाँ पर नहीं होती और अब तुम्हारी बारी आई है तो एक बेबी देने में नाटक कर रही हो। याओ कहती कि क्या आपको ये बात इतनी नॉर्मल लगती है, और वैसे भी योना को पैसे मैं वापस कर चुकी हूँ। मिसेस सू और योना दोनों ही याओ को बातें सुना रही थी। याओ कहती कि मेरा तुम लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, जाओ यहाँ से। गार्ड उन लोगों को ले जाता है। याओ की फ्रेंड उसे समझाती है कि टेंशन मत लो। याओ कहती कि मेरी मॉम को मेरे बर्थ के टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसीलिए वो मुझे लाइक नहीं करती। बचपन में तो मुझे ग्रैंडमा के पास छोड़ दिया था। मैं तब यहाँ पर वापस आई थी जब ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी। इन लोगों ने स्कूल, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन किसी की फीस नहीं दी, यहाँ तक कि लिविंग एक्सपेंसेस में भी हेल्प नहीं की। योना ने बस कॉलेज में मेरी थोड़ी हेल्प की थी। फ्रेंड कहती कि वो भी इसलिए ताकि ये लोग तुम्हें कंट्रोल कर सके, तुम वैसे भी उसे पेमेंट वापस कर चुकी हो ना, तो इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। याओ कहती कि हाँ सही कहा तुमने, मैं सब पे कर चुकी हूँ। तभी नर्स आती है याओ को बताने कि एक पेशेंट को स्टमक पेन हो रहा है। याओ जल्दी से पेशेंट के रूम में आती है जो कि कांग की मॉम ही थी। याओ उन्हें चेक करती है। मिसेस लू याओ को ही देख रही थी। याओ कहती कि क्या हुआ। मिसेस लू कहती है कि तुम मेरी डॉटर की तरह दिख रही हो, क्या तुम इस सिटी की हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं क्या। याओ उन्हें सब बताती है। मिसेस लू सोचती है कि ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है जब मैं यंग थी। याओ की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी आइज बिल्कुल आंटी की तरह है। याओ कहती कि मजाक मत करो। याओ मिसेस लू को मेडिसिन देकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद याओ फिर से मिसेस लू से पूछने आती कि आप ठीक हो। वो कहती कि हाँ। याओ कहती कि आप अब रेस्ट करना और हाँ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिसेस लू कहती कि मेरी एक डॉटर थी, बर्थ के टाइम में उसे कोई ले गया, तब से मुझे टेंशन रहती है। याओ कहती कि आपको अपनी केयर करनी चाहिए अब। तभी याओ की फ्रेंड आकर बताती है कि तुम्हारा पायलट तुम्हारा वेट कर रहा है।
मिसेस लू कहती है कि मेरा बेटा भी पायलट है डोंगसंग एयरलाइन में। फ्रेंड कहती कि याओ का हस्बैंड भी उसी एयरलाइन में है। याओ ने मिनो का नाम बताती है। मिसेस लू कहती कि क्या कोइंसिडेंट है, तुम मिनो की वाइफ हो। याओ कहती कि आप जानती हो उसे। मिसेस लू बताती कि मैं कांग की मॉम हूँ। याओ ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। मिसेस लू कहती है कि मिनो ने अच्छी और ब्यूटीफुल वाइफ ढूंढी है। याओ ने थैंक्स कहती है। तभी याओ को बुलाने को आ जाता है तो वो उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। अब मिसेस लो मिस्टर लू को कॉल करके कहती हैं कि मैं मिनो की वाइफ से मिली आज, वो बहुत फैमिलियर लगती है मुझे। मिस्टर लू कहते कि वो गू फैमिली की डॉटर इन लो है, हमारी डॉटर कैसे हो सकती है। मिसेस लू कहती कि कांग से एक बार चेक करने को कहते हैं ना, मेरी डॉटर ऐसी ही जेंटल और ब्यूटीफुल होगी। मिस्टर लू कहते कि ठीक है। अब यह बाहर आकर मिनो को बताती है कि आज मैं कांग की मॉम से मिली, वो हॉस्पिटल आई थी, तुम्हें भी जानती है वो। मीनू कहता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की मॉम है, क्यों नहीं जानेगी। उनकी डॉटर के साथ ही ग्रैंडपा मेरी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे हमेशा इग्नोर किया। याओ कहती कि अच्छा। मीनू कहता कि तुम जेलस या गुस्सा नहीं हो। वो कहती कि मैं जेलस क्यों होंगी। वो कहता है मतलब तुम्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसी के भी साथ रहूं। वो कहती कि उस टाइम हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, वैसे भी कैप्टन को अब मेरे हस्बैंड हैं। मीनू खुश हो जाता है और उसे रेस्टोरेंट चलने को कहता है। अब लंच के बाद याओ और मीनू वापस जा रहे थे, तभी उन्हें निया मिल जाती है। निया कहती कि क्या कोइंसिडेंट है। याओ निया को देखकर मीनू के क्लोज चली जाती है। मीनू निया से कहता है कि ये मेरी वाइफ है और याओ से बताता है कि तुम हॉस्पिटल में मिसेस लू से मिली थी ना, ये उनकी डॉटर है। निया कहती कि मॉम हॉस्पिटल क्यों आई थी। मीनू कहता है कि तुम खुद अपनी मॉम से पूछ लो। निया कहती है मुझे लगा तुम किसी रिच लड़की से शादी करोगे, लेकिन तुम्हारी चॉइस बहुत यूनिक है। याओ मीनू से घर चलने को कहती है। मीनू और याओ चले जाते हैं। निया को तो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। निया घर आकर मिसेस लू से पूछती है कि आप मीनू की वाइफ से मिली थी। मिसेस लू कहती कि तुम्हें कैसे पता। निया कहती कि मुझे मीनू ने बताया, वैसे आपको उस लड़की के कैरेक्टर को चेक करना चाहिए, सुना है बिना एबिलिटी के वो अपने लुक्स की वजह से वहां तक पहुंची है। मिसेस लू कहती कि बकवास मत करो, अगर ये बात मीनू को पता चली तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। रही बात एबिलिटी की, तो यह काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, तुम्हारी एज की है, लेकिन तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। निया कहती कि आप मुझे घर से निकालना चाहती हो क्या। मिसेस लू कहती हैं कि डैड कंपनी हैंडल करते हैं, कांग एयरलाइन में है और मैं ब्यूटी सैलून चलाती हूँ। इस घर में तुम ही फ्री हो, 1 महीने में जॉब ढूंढो और एक घर बाय करके वहीं रहना। निया सोचती कि लू फैमिली की डॉटर होकर मैं जॉब करूंगी, कभी नहीं, मैं इस फैमिली की हार बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे याओ अपने एक सीनियर डॉक्टर से मिलती है। याओ का सामान गिर गया था तो डॉक्टर उसकी हेल्प करते हैं और कहती कि मैं घर तक छोड़ देता हूँ। याओ उन्हें थैंक्स कहती है। याओ के लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी मीनू की मॉम आती है। याओ उन्हें देखकर खुश हो जाती है। मॉम याओ को ड्रेसेस देने आई थी। याओ उन्हें रुकने को कहती है, लेकिन मॉम को कोई काम था तो वो जल्दी चली जाती है। इधर कांग मीनू से कहते कि तुम अपनी वाइफ के कॉल मैसेज का वेट करते रहते हो ना। मीनू कहते कि तुम्हें इससे क्या। वो कहते कि अच्छा है, सिस्टर इन लॉ हमारे बाकी कलीग की वाइफ की तरह नहीं है, बार बार कॉल और मैसेज नहीं करती तुम्हें। मीनू सोचता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कलीग के सामने मैं अपनी वाइफ से चैट करूँ, कॉल पर बातें करूँ, ताकि सबको पता चले कि हमारे बीच कितना प्यार है। मीनू घर में लगे डिवाइस से देखता है कि याओ घर में किसी लड़के के साथ है। कांग कहते हैं कि उस आदमी ने फ्लावर क्यों पकड़े हम। मीनू याओ को कॉल करता है, लेकिन याओ कॉल नहीं उठा रही थी। मीनू उसे मैसेज करता है कि मैं घर पर नहीं हूँ तो तुमने किसी दूसरे आदमी को क्यों बुलाया घर पर। इधर याओ डॉक्टर को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। डॉक्टर कहते कि कोई बात नहीं, वैसे हैप्पी वेडिंग। याओ ने थैंक्स कहती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये फ्लावर्स तुम्हारे हस्बैंड के लिए है। याओ कहती कि हाँ, हमारा फर्स्ट चाइनीज वैलेंटाइन डे है ना। डॉक्टर कहते कि अच्छी बात है और चले जाते हैं। याओ मीनू का वॉइस मैसेज सुनकर गुस्सा हो जाती है। अब मीनू और कांग घर आते हैं। कांग कहते कि देखा यहाँ कोई नहीं है, याओ ऐसी लड़की नहीं है। तभी मीनू साइड में रखा बुके देखता है जिसमें उसके लिए नोट भी था। कांग कहता कि ये तो तुम्हारे लिए था। मीनू कहता कि और क्या, तुम क्या जानो, कपल्स की बात है। कांग कहते कि हाँ, मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ नहीं मिल पाएगी लगता है। मीनू कहते कि अभी मेरी वाइफ के पास जाना जरूरी है। नेक्स्ट सीन में याओ सर्जरी करके वापस आती है। उसकी कलीग्स कहती कि आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है, आपने शादी कब की। याओ की फ्रेंड कहती कि मैंने किसी को नहीं बताया। वो लोग बताती कि याओ का हस्बैंड उसका वेट कर रहा है। मीनू और कांग उनके पास आते हैं। याओ कहती कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। कांग कहते कि आज कपल डे है ना, तुम कॉल नहीं उठा रही तो मीनू यहाँ पर आ गया, तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता है। याओ कहती कि मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं जाना। मीनू कहते कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। याओ कहती कि सॉरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना। मीनू याओ को धीरे से कहता है कि जो गिफ्ट लेना है ले लेना, सबके सामने मेरी इंसल्ट मत करो प्लीज़, सॉरी। याओ कहती कि अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। कांग मीनू से कहते कि कब से बोल रहे थे कि मैं याओ का हस्बैंड हूँ, मैं याओ का हस्बैंड हूँ, और उसे मना तक नहीं पाते हम। मीनू कहता कि हाँ 1000 बार बोलूँगा और कुछ।
अब याओ बाहर आती है, तभी मिसेस लू और निया वहाँ पर आती है। मिसेस लू याओ को देखकर खुश हो जाती है। निया बकवास करने लगती है तो मिसेस लू उसे चुप रहने को कहती है। याओ कहती कि अब आप ठीक हो ना? मिसेस लू कहती कि हाँ। तभी मिनो और कांग वहाँ पर आते हैं। मिसेस लू मिनो से कहती है कि तुमने अच्छी वाइफ ढूंढी है। मिनो उन्हें थैंक्स कहता है और बताता है कि आज मैं अपनी वाइफ को डिनर पर ले जा रहा हूँ। मिसेस लू कहती है कि तुम लोग जाओ अब। मिनो याओ को ले जाता है, कांग भी चला जाता है। मिसेस लू निया से कहती है कि तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता क्या? निया कहती है कि क्या मैं आपकी रियल डॉटर होती अभी आप इस आउटसाइडर की साइड लेती? अगर ये लड़की नहीं होती तो मैं मिनो की वाइफ होती। मिसेस लू कहती कि तुम्हारा नैरो माइंडेड माइंड और जेलेसी देखकर गुस्सा आता है मुझे। अगर याओ नहीं होती तब भी मिनो तुमसे कभी साथी नहीं करता। निया गुस्से में चली जाती है। मिसेस लू मिस्टर लू को कॉल करके कहती है कि आपको याओ की फैमिली के बारे में पता करना चाहिए। नेक्स्ट डे योना याओ के पास आती है और कहती कि अगर तुम मुझे बेबी दे दोगी तो चैन किसी दूसरी लड़की को नहीं ढूंढेगा। याओ कहती कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या बार बार एक ही बात कर रही हो? योना कहती कि चैन और उसकी फैमिली तुम्हें और बेबी को अच्छे से ट्रीट करेगी। याओ कहती कि क्या तुम्हें याद नहीं है मैं मैरिड हूँ, तुम निकलो यहाँ से वरना सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। जो सुनकर योना गुस्से में चली जाती है। अब योना घर आकर मिसेस सू को सब बताती है। मिसेस सू कहती कि छोड़ूंगी नहीं उस याओ को मैं। योना कहती कि अब हम क्या करेंगे? मिसेस सू कहती कि हम उसके हस्बैंड से ज़्यादा वेडिंग प्राइस लेकर उन्हें अलग करा सकते हैं। योना कहती कि हाँ सही कहा आपने, आपके बर्थडे में हम उन दोनों को इनवाइट करेंगे। नेक्स्ट दिन में योना याओ को कॉल करती है और नेक्स्ट वीक मिसेस सू के बर्थडे में आने के लिए कहती है। याओ मिनो से इस बारे में बात करती है और कहती कि मैं नहीं जाऊँगी। मिनो कहते कि चलते हैं, उस दिन फ्री हूँ मैं। याओ कहती कि वो लोग सीन क्रिएट करेंगे, पता है मुझे। वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नेक्स्ट वीक मिनो याओ के साथ रेस्टोरेंट आता है। योना याओ से कहती है कि अपने हस्बैंड से इंट्रो तो कराओ हमारा। याओ ने मिनो के बारे में बताती है। योना भी चैन के बारे में बता के शो ऑफ करने लगती है। चैन कहता है कि सबके सामने इतनी तारीफ मत किया करो मेरी। योना सोच रही थी कि याओ को इतना अच्छा लड़का कहाँ से मिल गया। मिसेस सू याओ और मिनो से कहती है कि उस दिन के लिए तुम लोगों को चैन से माफ़ी मांगनी चाहिए। याओ कहती है लेकिन क्यों, हमारी गलती नहीं है। मिनो उन लोगों को वीडियो दिखाने लगता है। मिसेस सू कहती है कि चैन बस गुस्से में आ गया था। मिनो कहता है कि इस बात के लिए मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी वाइफ को परेशान करे। मिसेस सू कहती है कि एक बेबी ही तो देना है, ये याओ इतना नाटक क्यों कर रही है? मीनू कहता है कि याओ की मॉम होकर आप इतनी घटिया बात कैसे बोल सकती हैं? आपको इतनी टेंशन है तो खुद बेबी दे दो इन्हें। मिसेस सू गुस्सा हो जाती है। चेन कहता है कि या तो मुझे बेबी दो या कल 9 बजे सिविल अफेयर ब्यूरो आ जाना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। चेन जाने लगता है। मिसेस सू और योना उसके पीछे जाती है। मीनू और याओ यह देखकर खुश हो जाते हैं। मिसेस सू और योना चेन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेन कहता है कि मुझे बेबी चाहिए जो मेरी फैमिली को आगे बढ़ा सके, वरना डिवोर्स ले लेना मुझसे। योना मिसेस सू को कहती है कि अब मैं क्या करूँगी। मिसेस सू कहती है कि हमारी फैमिली के डेट भी चेन ही देगा, अब क्या होगा, तुम जाओ चेन से माफ़ी मांगो। योना उसके पीछे चली जाती है। मिसेस सू मिनो और याओ के पास आकर बकवास करने लगती है और मिनो से वेडिंग गिफ्ट के लिए 4 मिलियन देने को कहती है। याओ कहती कि मिनो और मैं मैरिड हूँ, तो ये मत सोचना कि आपकी इन ट्रिक्स से हम डिवोर्स ले लेंगे। मिसेस सू कहती है कि मुझे बस पैसे चाहिए, वरना दोनों डिवोर्स ले लो। याओ कहती कि अपनी योना के डिवोर्स के बाद उसकी दूसरी शादी करा के वेडिंग गिफ्ट मांगना, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं देगा आपको। मिसेस सू गुस्सा करने लगती है। मिनो कहता है कि आप जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगा। मिनो याओ से कहती कि अपसेट मत हो। याओ कहती कि जैसे इन लोगों को मुझसे फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैं भी इन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहती। मिनो याओ को लेकर एयरपोर्ट आता है। दोनों बात कर रहे थे, तभी सारा और कांग वहाँ पर आते हैं। मिनो कांग से कहते कि क्यों कॉल किया था मुझे। कांग कहता कि एक काम है, तुम डायरेक्टर से बात करो। मिनो चला जाता है। सारा याओ को अपने बारे में बताने लगती है और कहती कि मिनो के साथ हर फ्लाइट में रहती हूँ। याओ हैंडशेक करके चली जाती है। कांग कहते कि तुम्हें होशियार बनने की क्या ज़रूरत है। सारा कहती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सच्ची तो कहा मैंने। कांग कहते कि सिस्टर ने तुम जैसी बेवकूफ़ों की बातों में नहीं आने वाली, समझे। अब मिनो याओ के पास आता है और कहता कि तुम जेलस हो रही हो क्या, कांग ने सब बताया मुझे। याओ कहती कि मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है, उसे बहुत लोग लाइक करते हैं, ये तो नॉर्मल है, मैं क्यों जेलस होंगी। मीनू कहते कि मेरी वाइफ भी ब्यूटीफुल है, सुना है हॉस्पिटल में बहुत से लोग उसे लाइक करते हैं, ये भी नॉर्मल है, तो मैं भी जेलस नहीं होऊंगा। लेकिन मीनू मन में कहता है कि बिल्कुल मैं जेलस होऊंगा। नेक्स्ट डे याओ अपनी फ्रेंड से बताती है कि उनके डायरेक्टर उसे डोंगसेंग एयरलाइन के मेडिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के मेन डॉक्टर ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड कहती कि हम अलग हो जाएंगे। याओ कहती कि मैं अपने साथ किसी को लेकर जा सकती हूँ, मेरे साथ उसकी भी सैलरी इंक्रीज होगी। उसकी फ्रेंड टीना ये सुनकर खुश हो जाती है और याओ से कहती कि मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। याओ कहती कि तुम्हारे बिना कैसे जा सकती हूँ मैं।
अब याओ घर आकर ये बात मीनो से बताती है। वो कहता है कि तुम खुश हो इस ट्रांसफ़र से। याओ कहती है कि सैलरी भी ज़्यादा है और ऐसी जगह काम करने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। वैसे भी डायरेक्टर ने कहा है कि मुझे डोंगसेंग एयरलाइन के मेडिकल डिपार्टमेंट में बस 1 साल काम करना है। मीनो कहता है कि ठीक है। तभी मीनो की मॉम आती है और मीनो से कहती है कि तुम गू फैमिली में गए थे। मीनो कहता है कि हाँ। याओ कहती है कि वो लोग गुस्से में क्यों रहते हैं। मोम बताती है क्योंकि मीनो की स्टेप मॉम चाहती है कि उनका बेटा गू फैमिली का हायर बने। मीनू कहता है कि वैसे आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है ना। मॉम कहती है कि शायद तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। नेक्स्ट डे याओ और टीना के डायरेक्टर उन्हें एयरलाइन के मेडिकल डिपार्टमेंट में लाते हैं। वहाँ पर वो एक और डॉक्टर जिया से मिलती है। जिया उन लोगों से बहुत एटीट्यूड में बात कर रही थी। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम सबको मिलकर काम करना है। याओ कहते कि ठीक है। सभी अपनी अपनी रेस्ट ले लेते हैं। तभी याओ को किसी का कॉल आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा गू का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि 3 डॉक्टर को डॉनसन एयरलाइन में ट्रांसफर कर दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि याओ का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उसे हार्ड वर्क करना होगा। मैं उसे टेस्ट करूंगा वो मीनू के लिए सुटेबल है या नहीं। फिर मैं उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लो मान लूंगा। तभी स्टेप मॉम आकर गुस्सा करने लगती है कि आपने याओ को एयरलाइन के हेल्थ सेंटर में क्यों ट्रांसफर किया। ग्रैंडपा कहते कि मेरी मर्जी और तुम शेयर होल्डर को मीनू के खिलाफ करना बंद करो। स्टेप मॉम कहती है कि वो खुद फैमिली छोड़कर जा चुका है। ग्रैंडपा कहते कि चाहे कुछ भी हो गो फैमिली का हायर वही बनेगा जो उसके लिए सुटेबल है। अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो तुम्हारे बेटे को ही फैमिली से बाहर कर दूंगा। स्टेप मॉम गुस्से में चली जाती है। ग्रैंडपा को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो चाहते कि मीनू गो फैमिली का हायर बने। नेक्स्ट सीन में सारा ने याओ से कह दिया था कि मीनू बिजी है तो याओ कहती है कि तुम्हें इससे क्या करना, मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ। तभी मीनू वहाँ पर आता है। सारा कहती कि मैंने बस यही कहा कि हम बिजी हैं। मीनू कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी वाइफ को रोकने का। मीनू याओ से कहता है कि तुम मुझे मिस कर रही थी। याओ कहती कि मैं बस मेडिसिन किट चेक करने आई हूँ। मीनू कहता है कि ये सच है या मुझसे मिलने का बहाना है। वो कहती कि सच में। तभी सारा पेट दर्द होने का नाटक करने लगती है। याओ उसके पास आकर कहती कि क्या हुआ। सारा मीनू से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है जो देखकर याओ कह देती है कि तुम्हें इस फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए, मेरे साथ चेकअप कराने चलो। सारा कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मीनू सारा को याओ के साथ भेज देता है। फिर मीनू कांग से आकर कहता है कि सारा की हमारे साथ फ्लाइट नहीं होनी चाहिए, इसे चेंज करो किसी और टीम के साथ। कांग कहता है कि ठीक है, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी शादी के बाद और क्रेजी होती जा रही है। अब कुछ दिनों के बाद मीनू याओ को पिक करने आता है। वो डायरेक्टर से कहता है कि मेरी वाइफ बहुत और टाइम कर रही है, मैं इसे ले जाऊँ। डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ, काम के साथ फैमिली भी जरूरी है। जिया मीनू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ चेकअप के लिए आए हो क्या। याओ बताती कि मेरा हस्बैंड मुझे पिक करने आया है। जिया तो जेलस हो रही थी। याओ और मीनू चले जाते हैं। टीना जिया से कहती है कि तभी तुम याओ को टारगेट कर रही थी क्योंकि तुम मीनू को लाइक करती हो। जिया कहती कि बकवास मत करो। टीना कहती कि अच्छा होगा तुम याओ और मीनू से दूर रहो। इधर योना में से सू से कहती है कि मॉम डेली आप नूडल्स ही क्यों बनाती हो। मिसेस सू कहती कि सारा दिन तुम बस फोन चलाती हो, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं। योना कहती कि जैसे आप पहले याओ को ट्रीट करती थी वैसे ही अब मुझे ट्रीट कर रही है। मिसेस सू कहती कि इससे अच्छा तो मेरा एक लड़का होता, तुम दोनों ने मुझे बर्बाद करके रखा है। दोनों के बीच आर्गूमेंट होने लगता है और गलती से योना मिसेस सू को धक्का दे देती है। योना फिर याओ को कॉल करके सब बताती है। याओ कहती कि एम्बुलेंस को कॉल करो, मुझे क्यों कॉल कर रही हो। योना कहती कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। याओ जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। मीनू कहते कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। याओ कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करने का रिग्रेट नहीं है, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल सकती थी, मेरी तो फैमिली भी बेकार है। मीनू कहता है कि मुझे दिखावा करने वाली और किसी की भी रिस्पेक्ट ना करने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। याओ कहती है लेकिन प्यार की वजह से शादी नहीं हुई है हमारी। मीनू सोचता है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल आते हैं मिसेस सू को देखने। याओ कहती कि रिपोर्ट चेक कर लिए मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग घर जा सकते हो। मिसेस सू कहती कि मुझे दर्द है, मैं यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती। याओ कहती कि जो करना है करो। योना कहती कि हम तुम्हारी वजह से आर्गूमेंट कर रहे थे, तुम ही मॉम की कंडीशन के लिए जिम्मेदार हो। याओ कहती कि मैंने पेमेंट कर दी है। वो कुछ केस देकर उन्हें घर जाने को कहती है। मिसेस सू मीनू से कहती है कि मैंने ऑनलाइन देखा तुम काफ़ी रिच हो, 100 मिलियन देना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। याओ अपने पैसे और मीनू को लेकर चली जाती है। मीनू याओ को उसी रूम में लेकर आता है जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम मिले थे। याओ कहती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहता है कि तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद दिलाना है। याओ कहती है कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी काम पर जाना है। वो कहता है कि तो मैं थोड़ी देर ही रोमांस करूँगा। याओ कहती कि थोड़ी देर क्या होता है। वो कहते हैं कि तो जब तक तुम चाहो। वो दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिया किसी से कॉल पे बात कर रही थी। याओ और टीना को देखकर वो चली जाती है। टीना कहती है कि ये भी मीनू को लाइक करती है। सारा को पता चला तो दोनों की अच्छी फाइट होगी।
याओ कहती कि तो बता दो उसको, फाइट देखने में मजा आएगा। तभी याओ देखती कि मुबिन नाम के पायलट की हेल्थ रिपोर्ट का डेटा चेंज है। याओ टीना से कहती है कि मुझे लगता है कि ये काम जिया ने किया है। तुमने अभी कॉल पर उसकी बात सुनी? टीना कहती कि हाँ सही कहा तुमने। याओ कहती कि मैं डायरेक्टर से बात करूंगी, तुम बाकी सभी कैप्टन की रिपोर्ट लेकर आओ। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर आते हैं। याओ उन्हें बताती है कि कोई तो है जो हमारी रिपोर्ट्स डेटा को चेंज कर रहा है। डायरेक्टर कहते कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, हमें चेयरमैन गू से बात करनी होगी। याओ कहती कि सही कहा आपने। डायरेक्टर और याओ ग्रैंडपा के पास आते हैं और उन्हें सब बताते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट है केबिन क्रू मेंबर्स की हेल्थ अच्छी होना। आखिर उनके हाथ में इतने लोगों की लाइफ होती है। डायरेक्टर बताते कि याओ का शक सही है क्योंकि पुराने इंचार्ज ने भी सडनली रिजाइन कर दिया और उसके पास जो डेटा था वो भी गायब है। याओ कहती कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डेटा किसने चेंज किया है। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, डायरेक्टर तुम्हारी हेल्प करेंगे, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे बाहर निकाल देना। याओ के जाते ही ग्रैंडपा सोचते हैं कि ये लड़की स्मार्ट तो है। रास्ते में याओ को स्टेप मॉम मिल जाती है जो याओ को बातें सुनाने लगती है। याओ कहती कि मुझे गू फैमिली की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टेप मॉम कहती कि तुम हमारी फैमिली में रहने के लायक भी नहीं हो। याओ कहती है कि अब आप यंग नहीं हो तो ज्यादा गुस्सा करने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। स्टेप मॉम गुस्से में चली जाती है। अब स्टेप मॉम ऑफिस आती है। उनका बेटा लियान कहता है कि क्या हुआ मॉम। स्टेप मॉम कहती है कि उस मीनू ने तो बेकार सी लड़की से शादी कर ली है, तो क्यों ना तुम लू फैमिली की डॉटर से शादी करो। लियान कहता कि नहीं। स्टेप मॉम कहती कि इससे लू फैमिली हमारी पार्टनर बन जाएगी, हमें लू फैमिली के साथ साथ गू फैमिली की भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। लियान कहते कि हाँ, क्योंकि लू फैमिली तो हमारे साथ देगी ही, आप मेरी शादी की बात करो लू फैमिली में। स्टेप मॉम खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम मिसेस लू से इस बारे में बात करने आती है और कहती कि हम चाहते थे कि लू फैमिली की डॉटर ही हमारी बहू बने, लेकिन मीनू को तो वो बेकार डॉक्टर पसंद आ गई। मिसेस लू कहती कि यह काफ़ी अच्छी लड़की है। स्टेप मॉम लियान और निया की शादी की बात करती है। मिसेस लू कहती है कि मैं निया से इस बारे में बात करूंगी। घर आकर मिसेस लू और मिस्टर लू निया से इस बारे में बात करते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि लियान गू फैमिली का ही बेटा है, वो सब तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। निया कहती कि आप लोगों को ठीक लगता है तो मैं लियान से शादी करने को रेडी हूँ। अब रात में लियान निया से मिलने आता है। निया कहती कि 1 घंटे से वेट कर रही हूँ मैम। वो कहता है कि मैं गू कंपनी में काम करता हूँ, तुम्हारे जैसी स्मॉल कंपनी में नहीं। निया गुस्से में जाने लगती है। लियान कहता है कि इतने गुस्से के साथ तुम फ्यूचर में मेरे साथ नहीं रह पाओगे। वो कहती कि बकवास मत करो, वो दोनों गुस्से में ही बात कर रहे थे। लियान कहता है कि तुम मेरी फैमिली में रह सकती हो। वो कहती कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं जिससे भी शादी करूंगी वो मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करें, मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ। लियान कहती कि मुझे तुमसे कोई मतलब है भी नहीं, लेकिन वो दोनों ही लड़ने के बावजूद भी कॉपरेशन मैरिज के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट दिन में मिनो याओ के पास आता है। याओ की नींद खुल जाती है। वो याओ को घर चल के रेस्ट करने को कहता है। याओ कहती कि 4 घंटे बाद मुझे फिर से आना पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं सो जाती हूँ मैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फोल्डिंग बेड ले दूंगा ताकि तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट कर सको। वो कहती कि रात में मुझे मिलने मत आया करो, सभी लोग क्या सोचेंगे। मीनू कहता कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है हमारे मिलने से। याओ कहती कि फिर भी अच्छा नहीं लगता। मीनू कहता कि ठीक है, अब तुम रेस्ट करो। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया बकवास कर रही थी कि ये ऑफिस है, कुछ लोगों का घर नहीं जो नाइट स्पेंड करने अपने हस्बैंड को यहाँ बुला लें। टीना कहती कि बकवास मत करो। जिया याओ के बारे में बकवास किए जा रही थी। याओ आकर उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि आज के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। अब घर जाते टाइम याओ मीनू को बताती है कि आज मैंने किसी को मारा। वो कहते कि किसे। टीना उसे सब कुछ बताती है और कहती कि जिया हमेशा ही याओ को टारगेट करती थी। मीनू कहता है कि फिर तो अच्छा किया तुमने। याओ कहती कि मुझे डर है मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। वो कहते कि नहीं, कोई मेरी वाइफ को परेशान करेगा तो मैं खुद उससे नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे याओ जिया से कहती कि सभी कैप्टन्स का हेल्थ चेकअप हो चुका है, हमेशा से मुबिन का चेकअप तुमने किया है ना। जिया कहती कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है। याओ कहती कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है क्योंकि मुबिन की रिपोर्ट आने वाली है सेनाई हॉस्पिटल से। जिया सुनकर हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है कि मुबिन बहुत ड्रिंक करता है और उसने हमेशा ड्रिंक करके प्लेन चलाई है। यह जिया से कहती है कि तुमने डाटा चेंज करने से पहले ये नहीं सोचा कि कितने लोगों की जान जा सकती है। जिया कहती कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ कंप्लेन मत करना मेरी। यह कहती कि तुमने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं है, अच्छा होगा तुम डेंगसेंग एयरलाइन का हेल्थ सेंटर छोड़ दो। जिया हैरान हो जाती है। फिर याओ ये बात ग्रैंडपा को बताने आती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ग्रैंडपा डायरेक्टर को बाहर जाने को कहते हैं। फिर वो याओ से बैठकर बात करते हैं कि मैं मिनो से गुस्सा था कि उसने तुमसे शादी क्यों की, लेकिन तुम एक टैलेंटेड और एक्सीलेंट लड़की हो, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। याओ कहती कि कोई बात नहीं।
ग्रैंडपा कहते हैं कि डायरेक्टर से सुना मैंने तुम्हारे और मीनू के बीच अच्छा रिलेशन है, मुझे जल्दी ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा है ना। या ये सुनकर साय फील करने लगती है। अब वो बाहर आती है, मैंने उसका वेट कर रहा था। वो कहता कि क्या ग्रैंडपा ने तुम पर गुस्सा किया। याओ कहती कि नहीं, उन्होंने मेरी एबिलिटी और कैरेक्टर को देखकर मुझे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया। मैंने ये सुनकर खुश हो जाता है। याओ कहती है कि मुझसे शादी करने के लिए थैंक्स। मैंने उसे किस करने को कहता है। याओ उसे चिक पर किस करने वाली थी, लेकिन मैंने फेस सामने करके याओ को लिप्स पर किस करने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद याओ कांग का चेकअप कर रही थी। कांग कहते हैं कि कल मेरी सिस्टर की मीनू के हाफ ब्रदर के साथ एंगेजमेंट है, तुम लोग जा रहे हो पार्टी में। याओ कहती कि तुम्हें तो पता है मीनू का उन लोगों से कैसा रिलेशन है, शायद हम ना जा पाए। कहते कि हाँ। वो याओ को देखकर सोचता है कि ये मेरी मॉम की तरह ही दिखती है। कांग पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं। याओ कहती कि मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ, मेरी एक सिस्टर है लेकिन कोई मुझे इतना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उन लोगों से अलग हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है फैमिली क्या होती है। कांग कहता है कि सभी का अपना नेचर होता है, तुम अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अब घर आकर कांग मिसेस लू से बात करता है। मिसेस लू कहती कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ना हो, वरना कौन अपनी इतनी अच्छी डॉटर को ऐसे ट्रीट करेगा। कांग कहता है कि हाँ मॉम, या मुझे बहुत फैमिलियर भी लगती है। तभी निया वहाँ पर आती है। कांग निया से कहते हैं कि मॉम से अच्छे से बात करना और चला जाता है। निया कहती है कि मैं आपकी रियल डॉटर नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे लाइक नहीं करती ना। मिसेस लू कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम मेरी रियल डॉटर हो या नहीं, ये तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से है। निया मिसेस लू पर गुस्सा करने लगती है। मिसेस लू कहती है कि तुम्हें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आखिर सर्वेंट्स भी इंसान होते हैं। निया कहती है कि मेरी मदर इन लॉ ने कहा है कि नौकर नौकर होते हैं, उन्हें हमारी बात माननी होती है। मिसेस लू कहती है कि तभी तुम मीनू की स्टेप मॉम को पसंद आई हो, क्योंकि तुम दोनों एक जैसी हो। अच्छा होगा फ्यूचर में तुम वापस ना हो, हमसे किसी सपोर्ट की उम्मीद तो रखना ही मत। निया कहती है कि आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास मत आना। मिसेस लू कहती है कि तुमसे हेल्प लेने से अच्छा हम बैंकक्रप्ट होना पसंद करेंगे। निया गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कांग ब्रेकफास्ट करने आता है और कहते हैं कि निया कहाँ है। मेड बताती है कि निया मॉर्निंग में ही होटल चली गई, एंगेजमेंट होने के बाद भी गू हाउस में ही रहेगी। कांग कहता है कि एंगेजमेंट गू फैमिली के होटल में है ना। मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ। कांग ये सुनकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में याओ और मीनू के पास योना आती है 5 मिलियन मांगने। याओ कहती कि तुम कब तक मुझे परेशान करोगी, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन ख़त्म कर चुकी हूँ। योना उस पर गुस्सा करने लगती है। इतने में निया भी आ जाती है। वो मीनू से बात करने लगती है। मीनू कहता है कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो, समझी। निया गुस्सा हो जाती है। मीनू मैनेजर को कॉल करके बोल देता है कि ऐसे लोगों को अब से अंदर मत आने देना। घर आकर मीनू कहता है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। या उसे चेक करने लगती है। मीनू बस नाटक कर रहा था। याओ कहती कि सडनली तुम्हें क्या हो गया। वो कहते हैं कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, अगर मैं अपनी वाइफ के पास नहीं रहा तो मर जाऊंगा। याओ कहती कि नाटक मत करो। वो उसे किस करने लगता है। तभी कांग आ जाता है। कांग कहते हैं कि तुम दोनों को देखकर जेलस हो रहा हूँ मैं। याओ साय फिल करके पानी लेने चली जाती है। मीनू कहता है कि गलत टाइम पर आए तुम। कांग कहते हैं कि सॉरी। मीनू कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। कांग सोफा पर से याओ के गिरे हुए बाल उठा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में निया लियान से मिलने आती है, जो किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। निया ये देखकर गुस्सा हो जाती है। लियान कहता है कि मैंने कहा था कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। निया कहती कि बकवास मत करो। लियान कहता है कि तुम लू फैमिली की डॉटर नहीं होती तो तुमसे शादी कभी नहीं करता। जो सुनकर निया कुछ नहीं कहती। लियान निया को टच करके उसके साथ रोमांस करने लगता है। निया भी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लू फैमिली के बाद वो गू फैमिली से भी बाहर निकल जाए। नेक्स्ट डे कांग मिस्टर लू और मिसेस लू के पास आकर बताता है कि याव ही आप लोगों की बायोलॉजिकल डॉटर है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर मिस्टर लू और मिसेस लू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कांग कहता है कि अब मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा ब्रदर इन लॉ बन चुका है। कांग थोड़ी देर बाद मीनू के पास आता है। मीनू कहता है कि बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। कांग कहता है कि बताओ मैं क्यों खुश हो सकता हूँ। मीनू कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी सिस्टर मिल गई। कांग बताता है कि याओ भी मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। मीनू हैरान हो जाता है। कांग कहता है कि तुम्हें मुझे ब्रदर कहना चाहिए। मीनू कहता है कि भूल जाओ, वैसे याओ को कब बता रहे हो ये न्यूज़। कांग कहता है कि शायद वो इस बात को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं अपने एक फ्रेंड से ये बात बताने को बोलूँगा जो पुलिस ऑफिसर है। मीनू कहता है कि वैसे निया का क्या। कांग बताता है कि मैं याओ के डेट से मिला, निया बिल्कुल उनकी तरह दिखती है, वो सू फैमिली की ही डॉटर है। मीनू सोचता है कि अगर ये दोनों अपनी अपनी फैमिली में आ गई तो याओ को सू फैमिली की टेंशन नहीं होगी। मीनू कांग की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब कांग और मीनू याओ को लेकर आते हैं। कांग अपने फ्रेंड हान को लेकर आया था जो पुलिस ऑफिसर था। हान याओ को सब कुछ बताता है और डीएनए रिपोर्ट भी दिखाता है। याओ रोने लगती है और कहती कि तब भी सू फैमिली मुझे ऐसे ट्रीट करती थी क्योंकि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हुई नहीं। कांग कहते कि मॉम डैड बहुत मिस करते हैं तुम्हें, मेरे साथ घर चलो। याओ कहती कि ये मैटर सॉल्व होने के बाद मैं उनसे मिलने आऊँगी।
कांग कहते हैं कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे वो सभी पुलिस स्टेशन आते हैं। मिस्टर लू याओ से कहते हैं कि अभी तुम हमें अंकल आंटी ही कह सकती हो। याओ कहती कि हाँ, सू फैमिली भी वहाँ पर आती है। निया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया। हान सभी को दोनों डॉटर के बदलने का सच बताता है। योना कहती कि तो याओ लू फैमिली की डॉटर है। याओ सोचती कि योना को पता था कि मैं बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। हान निया से कहता है कि तुम सू फैमिली की डॉटर हो, तुम्हें डीएनए टेस्ट से पता करना होगा। निया गुस्से में कहती कि मैं ऐसी पुअर फैमिली की डॉटर नहीं हो सकती। मिसेस लू से रोककर कहती है कि हमेशा से तुम्हें पुअर लोगों से प्रॉब्लम रही है, इसीलिए मुझे गुस्सा आती है। अच्छा हुआ तुम मेरी डॉटर नहीं हो, आज के बाद हमारी फैमिली में मत आना। निया गुस्से में चली जाती है। मिस्टर लू सू फैमिली को 5 मिलियन देते हैं और कहते कि आपसे याओ को परेशान मत करना, हमारी डॉटर हमें वापस कर दो। हान मिस्टर सू को एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। याओ कहती है कि अब तक तुम लोगों ने इसलिए मुझे ऐसे ट्रीट किया क्योंकि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी। मिसेस लो मिसेस सू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी बेटी से बदलने की। मिसेस सू कहती कि मुझे बेटा चाहिए था, तुम लोग याओ को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे ये लड़का हो, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये भी लड़की थी। मिनो याओ से कहता कि चाहे तुम सू फैमिली से हो या लू फैमिली से, तुम हमेशा मिसेस गू रहोगी। याओ कहती कि हाँ। तभी याओ की तबीयत खराब होने लगती है, सभी परेशान हो जाते हैं। अब याओ को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सभी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीनो कहता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। कान कहता है कि और मैं मामा बनने वाला हूँ। मिसेस लू कहती कि और मैं ग्रैंड माँ। याओ मिसेस लू को मॉम कहती है। मिसेस लू तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद मीनो याओ के लिए लंच लेकर आता है। याओ कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें 10 बार लंच लाने की जरूरत नहीं है। मीनो कहता है कि तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, वरना लू फैमिली को लगेगा कि मैं उनकी बेटी की केयर नहीं करता। तभी कांग भी लंच लेकर आता है और मीनो से कहता है कि ब्रदर इन लो तुम भी यही हो। मीनो कहता है कि मुझसे रिलेशन मत बनाओ, समझे। कांग याओ से कहता है कि ये ब्रदर इन लो अच्छा नहीं है, चेंज कर दे क्या। याओ कहती कि हाँ मुझे भी यही लगता है। तो सुनकर मीनो कांग से कहता है कि बड़े भैया माफ कर दो मुझे। कांग कहता है कि अब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप मत बनाओ। याओ हंसने लगती है और सोचती है कि सू फैमिली ने कभी मुझे फैमिली की तरह प्यार नहीं किया, लेकिन अब मेरे पास 2 फैमिलीज हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।